प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभां। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं। कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं 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 वृन्दावनचन्द्रं कृष्णं कृष्णं वृन्दावनचन्द्रं। रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं
कृष्णं 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 देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यनन्दनं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं कृष्णं कृष्णं रामं 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 भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीरामं रामं 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 सीतारामं भज श्रीरामं जप श्रीरामं रट श्रीरामं स्मर श्रीरामं भज 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 रामं 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 रामं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गजवदन सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अम्बे मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेमपुरी दैया चिंतन माला के अंतर्गत इस YouTube पर आप लोग बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, इसलिए YouTube के माध्यम से गीता बोध सार का चिंतन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य से यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। विगत 15 अगस्त 2020 से लगातार अब इस YouTube पर प्रातःकाल के सत्संग की तरह ही इस शाम के जो चिंतन माला का जो सत्संग है वह भी अब इस YouTube पर प्रसारित होने लगा। भक्ति की बात चल रही है कि कैसा एक व्याध जिसका बड़ा विचित्र आचरण है, पंडित जी अपने को बड़ा सदाचारी मानते हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं,
बड़े क्रमशः पूजा करने वाले, फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी आँख भगवान को चढ़ा दे। और उस भील ने, व्याध ने, कणप नाम का जो व्याध था, सुवर्ण मुखरी नदी से जल मुंह में भरकर भगवान के ऊपर अभिषेक के रूप में जल चढ़ाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा। भगवान के ऊपर आंधी तूफान से धूल मिट्टी जम जाने के कारण साफ करने के लिए कोई झाड़ू नहीं उसके पास, इसलिए पैरों से ही झाड़ू का काम करता है। लेकिन वहाँ बोलते भाव की प्रधानता है। हम बड़े सुंदर ढंग से सफाई भी करें, अच्छी अच्छी सामग्री भी चढ़ाए, बढ़िया चांदी के बर्तन से आप जल ला करके शिव जी को चढ़ाए, लेकिन यदि भावना नहीं है तो बात बनती नहीं है। निर्मुक्ताखिर देश काल करण द्रव्य क्रिया यंत्रणा। द्रव्य क्रिया आदि के यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, कोई झंझट नहीं है। निर्मुक्त अखिल देश काल, किसी भी देश का नियम नहीं है, स्थान का नियम नहीं है भक्ति करने के लिए, कोई काल का नियम नहीं है भक्ति करने के लिए। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं। एक बार ऐसे कहीं भोजन चलता है हम लोगों के यहाँ भंडारे में, तो श्लोक भी बोलते हैं, और उस श्लोक के बोलने का मतलब होता है भोजन करने वाला अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण है कि यजमान को आशीर्वाद देता है, जिसके माध्यम से भंडारा हो रहा है वह ऐसे ही फलें फूलें, भगवान में उनकी प्रीति हो, दान पुण्य की उनकी प्रवृत्ति और भी बढ़े। इस शुभकामना को व्यक्त करने के लिए श्लोक बोलते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अब एक बार किसी बच्चे को कहा, भाई भोजन चल रहा है, भंडारा चल रहा है, तू भी श्लोक बोल। तो वो बोलता है भोजन के समय में श्लोक नहीं बोलते। हमने कहा क्यों? बोले इस समय तो मुंह जूठा हो गया, जूठे मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया जाता। अब बचपन में किसी बच्चे को ऐसा कोई संस्कार डाल दे तो क्या हाल होगा? फिर वह यही कहेगा कि जूठे मुंह से नहीं बोला जाता है। इसलिए ये नियम है, देश काल आदि से निर्मुक्त है। देश का भी कोई नियम नहीं है, काल का भी नियम नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, तब भगवान का भजन करेंगे। मुंबई में रह करके भजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में रहो, निर्मुक्ताखिल देश काल कलना द्रव्य क्रिया यंत्रणा। किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, कैसा भी आपका आचरण हो, पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए आपको कुछ भी काम धंधा करना पड़ता है, वह सब एक तरफ भगवान की भक्ति करने के लिए ये सारी चीज़ें कोई मायना नहीं रखती। तो काल जैसे उस बोलता है भोजन के समय में, इसी प्रकार से विशेष दिनों में ही करेंगे। जब पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी, तब करेंगे। ऐसा भी ना सोचे पीछे जन्माष्टमी गई, राधाष्टमी गई और अनेक पर्व चले गए, आगे भी पर्व आएंगे। जो गए उसमें हमने किया तो किया, नहीं तो अब जो आगे आने वाले पर्व त्योहार हैं उसमें कर लेंगे। इस तरह से न सोचे। किसी भी अवस्था में, जैसे पश्चन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिशन नबी। किसी भी अवस्था में इंद्रियों के द्वारा जैसे बर्ताव करते हैं, साक्षी भाव से रहने का अभ्यास करते हैं। गीता का कथन है, देखते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, पलक गिराते हुए, पलक उठाते हुए। इसी प्रकार से इन सारी अवस्थाओं में केवल भगवत स्मरण हो, भगवान की कृपा बनी रहे।
स्मृति का मतलब ही होता है, जहाँ जैसे गीता में आता है ना, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वो जो स्मृति है, सामान्यतः स्मृति का अर्थ तो होता है याद, लेकिन स्मृति का दूसरा अर्थ ये होता है भगवत संबंधी जो याद हो वही स्मृति है। दुनिया में तो हम लोग बहुत बातें याद करते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन भगवान को कभी ना भूलें। और यह स्मृति मुझसे ही प्राप्त होती है, मेरे से संबंधित वाले जो स्मृति है वह मैं प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवत कृपा से संभव है। बार बार ये बात इसलिए कहते हैं, जिनकी कृपा से हमें जन्म मिला, जिनकी कृपा से हम माँ के गर्भ में सुरक्षित थे, और जिनकी कृपा से यहाँ तक जीवन बड़े निर्विघ्नता के साथ निकला, और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। यही हमारा आत्मविश्वास है, भगवान के ऊपर भरोसा है। द्रव्य क्रिया आदि का नियंत्रण नहीं है, इसलिए व्याध का उदाहरण देख लिया आपने। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति करने में कोई कमर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वह तो उस समय की बात है, उस व्याध की तरह हम तो नहीं कर सकते। इसलिए ये कोई कहे कि भाई भगवान की पूजा के लिए, भक्ति भाव को दिखाने के लिए हजारों लोगों से चंदा इकट्ठा करके बढ़िया 56 भोग लगाया जाए, उसका प्रसाद पाया जाए, तब मजा आवे, इसको बोलते हैं भक्ति। ये सब केवल आडंबर रहता है। लौकिक रीति से भले ही अच्छा लगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यदि हम सोचें, आत्मकल्याण की बात जब आए, भगवान के वास्तविक भक्ति करने की बात जब आती है, तब इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। कमला काम सौदाम कण कामुक गेहिने। भगवान की पत्नी भगवती रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनको किसी चीज़ की कामना नहीं है, फिर भी सुदामा जी के तंडुल खा करके तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। मेरे मित्र हैं सुदामा जी, तो विरक्त शिरोमणि हैं। फक्कड़ लोग जो होते हैं ना, उनको न ये अपेक्षा रहती कि हमारे लिए क्या कौन क्या लाया, न उन्हें कोई ख्याल रहता है कि हम किसी के लिए कुछ ले जाए। ये दोनों ले जाए और क्या लेके आया, ये बहुत बेकार चीज़ें हैं। अपेक्षा मत रखो। कोई लाया बहुत अच्छी बात है, नहीं लाया तो भी अच्छी बात है। हम लेके जाए भगवान के प्रसाद। हमारे कई महात्मा ऐसे हैं, बड़े अच्छे, उनका भाव बहुत अच्छा है। कहीं भी जाएंगे सब कुछ प्रसाद, चंदन, भस्मी सब ले लेते हैं वो, और जहाँ जाएंगे सब भक्तों को देते हैं। अब अपने हरिद्वार में रहते हैं, कई बार लोग बोलते हैं महाराज हरिद्वार से आए, गंगा जल लेके आते। अब गंगा जल ट्रेन आदि में ले जाओ तो लोगों को लगता है कहीं पेट्रोल तो नहीं है। प्लेन में वैसे भी लिक्विड ले जाने के लिए निषेध करते हैं, लाना मुश्किल काम है। इच्छा तो होती भी है, किसी बार कोई ज़्यादा आग्रह करते हैं तो ले भी जाता हूँ, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है ना अपनी तरफ से कि हम मुंबई जा रहे हैं, इतने लोग मिलेंगे, कुछ तो उनको प्रसाद देना ही हुआ, लेना चाहिए। व्यवहार है ये, अच्छा लगता है देना लेना। लेकिन नहीं दिया तो इसलिए हमको ये नहीं मानते, ऐसा भी ना सोचे, और दिया इसलिए हमको मानते, ये भी ना सोचे। बड़े उनकी विचित्र स्थिति होती है। तो सुदामा जी भगवान के पास जा रहे हैं, उनकी पत्नी ने जो तंडुल बांध के दिया था, तो भगवान को पता है कि इनकी पत्नी है, उन्होंने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा, खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। गरीब हैं, कुछ भी नहीं इनके पास, ये भी जानते हैं। फिर भी कई बार हम देखते हैं गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है। अमीर तो कहने के लिए अमीर होते हैं, उनका नाम चलता है, नाम बिकता है। जो छोटे लोग काम कर जाते हैं ना, वो बड़े लोग नहीं करते। बड़े लोगों को लगता है, उनका बड़े दिमाग में रहता है। छोटे लोग 10 रुपये चढ़ा के भी खुश होते हैं, बड़ों को 10 रुपये चढ़ाने में शर्म आती है कि हम इतने बड़े हैं, 10 रुपया चढ़ाएंगे लोग क्या कहेंगे। अब 2000 चढ़ाना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा भी होता है, उतना भी चढ़ाना मुश्किल है। इसलिए न 2000 चढ़ाना है, न 10 रुपया चढ़ाना है, तटस्थ रहना है। और कहने के लिए आप बड़े भी हो, बड़प्पन आपका होना चाहिए। इसीलिए
जो छोटे छोटे चीज़ों से बड़ा काम हो जाता है, वही बड़े लोगों को लिए एकदम करना मुश्किल हो जाता है। बूंद बूंद डाल के जैसे घड़ा भरता है, ऐसे ये जो माधुकरी है, हम महात्माओं के लिए जो थोड़ा बहुत सब जगह से मिलता है, उसी को इकट्ठा करके महापुरुष लोग कोई प्रकल्प चला देते हैं, संस्था खड़ी कर देते हैं। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, आश्रम, सत्संग आदि की व्यवस्था आप लोगों के ही दिए गए थोड़े थोड़े जो माया है, भगवती लक्ष्मी जो हैं, वो सब के लिए कल्प वृक्ष लगा देते हैं। यही महापुरुषों की उदारता होती है। महापुरुष ये समझते हैं। आज प्रेमपुरी जी महाराज के माध्यम से जो ये सत्संग भवन बना, जिसमें ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे आकर के सब लोग फल तोड़ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। पेड़ वही अच्छा होता है जिसमें पत्ते हों, फल लगते हों। पत्ते रहित हो, फल ना लगते, उस पेड़ पे पक्षी भी नहीं बैठते। और उसी पेड़ के नीचे छाया भी लोग लेने जाते जहाँ पर पत्ते आदि हों। तो ये प्रेमपुरी जो वृक्ष लगा है, पत्र से, पत्तों से, फलों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, और इसमें हर तरह के लोगों को लाभ मिल रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं। एक महापुरुष के नाम से लगा हुआ वृक्ष, कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। महाराज जी से भी बढ़ कर के एक से धनाढ़ लोग हैं, रहे होंगे, अभी भी हैं। लेकिन कौन क्या करते हैं सामाजिक दृष्टि से, किसी का ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता कि हम ऐसी चीज करके जाएं जिससे सब लोगों को भविष्य में भी लाभ मिलता रहे। कमा करके आप छोड़ के चले जाओगे, घर परिवार को दे के चले जाओगे, लेकिन ये जो एक सामाजिक काम करते हो, इससे अनंत गुना फल भी मिलता है, और इससे बहुत लोग भविष्य में कालांतर में जाकर के भी लाभ का भागी बनते रहते हैं, और उसका पुण्य आपको किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। तो भगवान ने सुदामा जी के तंदुल, सुदामा जी हम लोग के पास अच्छी चीज़ होती तो बड़े खुश होकर देते ना हमको, चाहे मिठाई का डब्बा हो, या फल की टोकरी हो, या ड्राई फ्रूट्स आदि के डब्बे हों। सुदामा जी के पास तो क्या था, तंदुल। देने में शर्म आ रही थी। कपड़े में भी ऐसे बांधे थे बोलते हैं कि ये कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, दूसरे के ऊपर तीसरा। पुराने कपड़े थे, वो चूड़ा था, चूड़ा नुकीला होता है थोड़ा, तो कपड़े को छेद करके बाहर निकल जाए, इसलिए 3-4 आवरण से बांधना पड़ा, ताकि चूड़ा का नुकीला हिस्सा बाहर ना दिखाई दे। और उसको भी दबा करके बैठे थे, नहीं तो एकदम दिखा के देते, कोई अच्छी चीज़ होती, बड़ी चीज़ होती। भगवान समझ रहे हैं, लेकर के भी आए, फिर भी सामने खुश होकर के नहीं दे रहे हैं। इनके दृष्टि में तुच्छ चीज़ है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है। भगवान के प्रसाद में जैसे संकोच नहीं करना चाहिए, मांग के भी खाना चाहिए। प्रसाद देने वाले को भी सबको बांट के फिर खाए, या जो रह जाए उस समय ये ना देखे ये दुश्मन है, ये ऐसा है, नास्तिक है, कुछ नहीं। आपका फर्ज है उसको देना, बाकी वो ले ना ले उसकी मर्जी है। भगवान के प्रसाद के लिए ऐसा नियम है। आज भगवान स्वयं सुदामा जी का प्रसाद पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। आज झपट करके वो जो पड़ी थी पोटली, उसको ले लिया। ये क्या है? आप उनके पास क्या रहा होगा, कुछ क्या लेके आ सकते हो? हम आपके पर्स ऐसे झपटें, झोला ले लें, आपको उसके अंदर क्रेडिट कार्ड होगा, पैसे होंगे, पता नहीं क्या करेंगे, सब निकाल न लें, ये भय होता है। वहाँ सुदामा जी क्या है, पहले से फक्कड़ है, ले लो भाई। भगवान ने झपट के लिया, उनको पता अपने आप ही देंगे नहीं। और खाने लगे जब वो तंदुल, तो बड़े चबा चबा करके, आंख बंद करके ऐसे खा रहे जैसे हम लोगों को कोई बहुत विशेष चीज़ देते थे, बोलते मुंह बंद करके, हाँ, वी कांट एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस, हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा आप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान सुदामा जी के तंदूर खा करके तृप्त हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। इसलिए कह दिया, जो परमात्मा सर्वगंध सर्वरस है, सारे रसों के सार तो स्वयं है, उनके माध्यम से रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो। हे कौन्तेय, जल आदि में जो
रसत्व है, जो जल की मिठास आदि वो मेरा स्वरूप है। फल आदि में जो मिठास है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो जो इन पदार्थों में भी रस रूप में रहने वाला स्वयं है। सुगंधित चीजें जितनी भी सुगंधी वाली सब वह मैं ही। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, ऐसे जो सुरभि आदि गंध है वह भी मेरा ही स्वरूप है। भगवान इस तरह से अपने स्वरूप का प्रतिपादन करे। शायद ये गीता में 7वें अध्याय में आता है। तो ऐसे जो सर्वगंध सर्वरस स्वयं है, फिर भी आज उस तंदुर में रस को खोज रहे हैं, रस पाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये सुदामा जी के ऊपर अनुपम प्रेम, बचपन की जो मित्रता का जो रस छिपा हुआ था अभी तक इतने वर्षों के बाद, आज भगवान उस तंदुर के माध्यम से मित्र रस को प्रकट कर रहे हैं। मित्र आवे सामने तो कितने आप खुल जाते हो, खिल जाते हो, चेहरा में प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि वो आपके लंगोटिया यार होते हैं, क्लासमेट होते हैं, बचपन के साथी होते हैं। उस समय आप बचपन में क्या क्या नहीं मजाक किया होगा, क्या नहीं बोला होगा एक दूसरे को, ऐसा करके भावुक हो जाते हैं। बड़े महापुरुषों की भी बात ऐसे देखने सुनने को मिलती है। काशी में पढ़ते समय सब साथ में रहते हैं, अचानक कभी 10-20 साल के बाद मिलते हैं, और यदि वो मित्रता रहती है तो इतने घंटों बैठ के बात करते हैं। काशी में हम कैसे पढ़ते थे, वहाँ जाते थे गुरुजी लोगों के पास, ऐसे करके निकलते थे पढ़ने के लिए, इतने बजे जाते थे, इतने बजे लौटते थे। आश्रम में आकर के कोठारी का ताना सुनना पड़ता था, आरती में लेट ना हो ये भी ध्यान रखना पड़ता था, पंगत में घंटी लग जाए, भोजन में पहुंचना है इसका भी ख्याल रखना पड़ता था। क्या वो जीवन था, आज क्या जीवन है। ऐसे करके पुरानी बातों को वर्तमान में याद करके आप उसको किस्सा कहानी की तरह सुनाकर और सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। ऐसा होता है कई बार। इसलिए भगवान उस समय यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को जो भक्ति पूर्वक दिया जाता है, खाद्य है अखाद्य है, चढ़ाने के योग्य है नहीं है, उसका विचार बाद में करना है। यहाँ तो इतना ही ध्यान देना है कि हमारे भाव कैसा, भक्ति पूर्वक जो दिया जाता है उसको भगवान जरूर ग्रहण करते हैं। नहीं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम कह रहे, पत्ते फूल आदि कोई खाता है क्या? लेकिन उन पत्ते और फूल के माध्यम से हम अपनी भावना भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए अश्नामी प्रयतात्मनः, अश्नामी, अश्नाया पिपासा बोलते हैं ना, तो ये क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, भले ही प्राण का धर्म कहते हैं। तभी तो पूजा आदि में, यज्ञ आदि में हवन करते समय स्वाहा स्वाहा बोलकर हम उनके आहुति के रूप में भगवान को भोग लगाते हैं। कर्मकांड आदि में तो बड़ा नियंत्रण रहता है, इस उंगली से पुरोडास लो, इन दोनों के ऊपर होना चाहिए, तीसरे उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। भगवान को ये सब चढ़ाने में कौन सी उंगली का स्पर्श हो ना हो। आप कर्मकांड के हिसाब से चलेंगे तो बहुत जटिल है, भक्ति भाव से चलोगे तो बहुत सरल है, कुछ झंझट नहीं है। इसलिए कमला काम सौदाम कण कामुक गेहिने, ऐसे भगवान हैं। तो जो भक्ति करते करते गुणों से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कौन गुणातीत कहलाता है? मान अपमान दोनों में जो एक समान रहता है। तुल्य मित्रारिपक्षयो हो, मित्र और अरि शत्रु दोनों के पक्ष में एक समान रहे, किसी का पक्षपात न करे। किसी भी कार्य को अब करने की उसकी इच्छा नहीं है कि अमुक काम करूंगा जिस कर्म का फल मुझे मिले, ऐसी इच्छा जिसमें समाप्त हो चुकी है, वे गुणातीत कहलाते, गुणों से परे हो जाते हैं। जैसे ये 14वें अध्याय में का 12वें अध्याय में भी आता है ना, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। ये प्रेम संन्यास, भक्ति के मार्ग में चल करके विरक्त हो जाना, सब कुछ छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को लगता है ज्ञान में ही केवल त्याग वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं। भक्ति भी, आप भगवत भक्ति के रस में जब डूब जाते हो
तो संसार से हम अपने आप विरक्त हो जाते हैं। भगवत भक्ति के रस लेने लग जाए और तो संसार के प्रति वैराग्य स्वतः होने लगता है। इसलिए दया कुचेले, धनदत्त कुचेले, स्थिते कुचेले, श्रुतमा कुचेले, ऐसा करके वैराग्य पंचक में आचार्य शंकर लिखते हैं। जितने भी हैं सब में दोष दृष्टि करना। हाँ, दुर्वारस्मर वाणपन्नग विष, अनेक कामनाओं से ग्रस्त होने वाले व्यक्ति के उन कामनाओं का निवारण करना बहुत कठिन है। कामना के पुतला हम लोग हैं, अनेक तरह की इच्छाएं हैं। उन सभी इच्छाओं को भगवान से जोड़कर भगवत संबंधी इच्छाएं हो जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। गोपियों का उदाहरण देते हैं, इसीलिए भागवत में गोपियों का जो भगवान के प्रति होने वाला प्रेम है उसको एक तरह से कहा जाए तो प्रेम संन्यास, भक्ति संन्यास ऐसा है। गोपियां जो है भक्ति संन्यासी ने, प्रेम की संन्यास, प्रेम संन्यास लिया। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलंघ्यतेऽन्त्यच्युतागतः। भगवान अच्युत के पास गोपियां घर बार छोड़ करके रात्रि के समय में चल पड़े, इसलिए बोलते हैं जब अत्यंत वैराग्य हो जाए तो क्या करे, उसी समय घर छोड़ करके निकल पड़े। हाँ, श्रुति का आदेश है। उन गोपियों ने ये नहीं देखा कि हम चले जाएंगे, रात का समय है, लोग क्या कहेंगे, ऐसी कुछ भी परवाह नहीं की। हम लोगों को तो बड़ी परवाह होती, छोड़ने की तो बात छोड़ो, छोड़ने का मन में भी यदि आया तो हम डरते कहीं घर वाले को पता चल गया तो ये क्या सोचेंगे, हमारे हालत खराब हो जाएगी। आप छोड़ दो या छोड़ना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। उन गोपियों का जो भाव है उसको आप देखिए कि किस तरह से सबका परित्याग कर दिया। तो भक्ति में भी बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए, होता है। पति, सुत, पुत्र, भाई, बंधु बांधव सभी के आज्ञा का उल्लंघन करके उनके मना करने पर भी उस भगवान के पास गए। ये गोपी गीत में आता है, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। संपूर्ण विषयों को छोड़ करके केवल एक चीज का सेवन कर रहे हैं, वो क्या है, आपके पाद मूल चरण कमल ही एक हमारे लिए आश्रय है, शरण है। तभी गोकर्ण जी आत्मदेव को उपदेश दे रहे हैं। जिस आत्मदेव ने पुत्र प्राप्ति की याचना की थी सन्यासी से, किसके लिए, सुख पाने के लिए। बाबा जी ने तो कहा था आत्मदेव से तुम भी सन्यास ले लो। आत्मदेव बोलते सन्यास आश्रम बड़ा सूखा है, रूखा है, हमें तो वो आनंद चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तब उन्होंने फल दिया था। नहीं तो आत्मदेव तो धमका दिए, नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो बाबा जी ने सोचा तुम आत्महत्या क्या करोगे, तुम्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा। और वो जो धुंधकारी निकला, आत्मदेव के साथ कैसा बुरा आचरण किया, व्यवहार किया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। भागवत के महात्म्य में विस्तार से आता है। धुंधली को और अपने पिता आत्मदेव को सबके साथ उसने बड़ा गलत व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप धुंधकारी की सदगति नहीं हुई, क्योंकि उसकी जो पत्नियां थी वेश्याएं, उन सब ने मिल करके उसको मार डाला था। ऐसे बेचारा अगति गति बुरी मौत मरा, इसलिए उसकी सदगति नहीं हुई। उसी फल को केवल परीक्षण करने के लिए, परीक्षा की दृष्टि से धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया था, और उसके माध्यम से उस फल के प्रसाद के रूप में गोकर्ण जैसे पुत्र प्राप्त हुआ। और वह गोकर्ण जैसे स्वयं आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे, उसी प्रकार से आत्मदेव जी को भी उपदेश दे रहे। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। धर्म का निरंतर आप भजन करिए। धर्म रूप भगवान है, परमात्मा है, उनका भजन करो। भजस्व मतलब भजन करो। कैसे, कब, तो सततम, निरंतर भजन करो। लोक धर्मों को छोड़ दो, व्यवहारों को छोड़ो, भक्ति के मार्ग में चलो, ज्ञान के मार्ग में चलो, तो आपको इन सबको छोड़ना पड़ेगा, और ये छूट जाते हैं।
भक्ति में जब रस आने लगता है तो आपको संसार छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वह संसार धीरे धीरे छूटने लगता है। और संसार वाले भी आपको छोड़ने लगते हैं, क्योंकि संसार वाले भी उसी को पकड़ते हैं जो उनके काम के हो। जब आप भगवान के नाम ले रहे हो, भजन कर रहे हो, जब देखो कुछ ना कुछ पाठ करते हो, पूजा करते हो, अब उसको तो दुनियादारी की बातें करनी है, अलग बातों में टाइम पास करना है, और आप उसके बात में रुचि लेते नहीं हो, इसलिए दोनों का रास्ता भिन्न भिन्न होने के कारण वह भी आपसे विरक्त होने लगता है। वो विरक्त होता नहीं, बल्कि द्वेषपूर्वक विरक्त होता है। आप उसके काम में नहीं आ रहे, उसकी बात नहीं सुन रहे, उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हो, इसीलिए वो आपसे दूर हो जाता है। और आप भी क्या सोचते हो, बहुत अच्छा हुआ, ये है ही खटपटिया, पास में रहेगा, फालतू की बातें करेगा, न इसका पूजा पाठ में मन लगता है, न कभी माला जपता है, न कभी ध्यान करता है। ये एक व्यक्ति का अपना जो स्वभाव होता है ना, इसलिए आश्रमों में जितने भी लोग रहते हैं सबको साधना करने का ध्यान रहता है। महात्मा लोग जो भी होते हैं, इसलिए मिल गए स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय, और बड़े प्रेम से मिले, फिर अपने साधना में लग जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं। ये नहीं दिन भर में उसने क्या खाया, उसने क्या किया, उसने कितना कमाया, ऐसी बातें वहाँ सुनने को नहीं मिलती है। और यदि ऐसी बातें कोई भी करता हो तो अभी उसका जो मन है प्रपंच में ही रमता है, लगता है, उस निष्प्रपंच को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो जरूर कोई प्रतिबंधक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। बाकी लगा हुआ है तो कभी न कभी भगवान की कृपा से, अब वो कभी कभी के चक्कर में पूरा जीवन ही बर्बाद न कर दे। कभी का मतलब कभी ही होता है, और कभी का मतलब रोज नहीं होता है। लेकिन हम लोग कभी के नाम पर रोज करने लगते हैं, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है, वो भी ठीक नहीं। इसलिए साधना के मार्ग में चलने के लिए ऐसी दृष्टि बनानी चाहिए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये निर्वेशस्तु प्रमाण भोगे वेतने मूर्छने पिच। उन गोपियों का हाल क्या था। भगवान जब मथुरा जाते हैं, वृंदावन को छोड़ के, अक्रूर जी उनको लेने आते हैं, उस समय उन गोपियों का जो हाल है, कैसे उनकी भक्ति का स्वरूप है, वही निर्देश कर दिया यहाँ पर गोकर्ण जी ने आत्मदेव को कि त्यक धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों को छोड़ो, व्यवहार को ज़्यादा महत्व दो, बल्कि ऐसे लोगों के साथ संग करो कि जो सेवस्व, उनका सेवन करो, उनकी सन्निधि प्राप्त करो। जो कैसे है, साधु पुरुषान, साधु पुरुष सज्जन लोगों का संग करो। और उस संग का फल क्या है, तो जही काम तृष्णाम। लोक में जो संग होता है वहाँ कामना बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, क्योंकि आप कामना वाले, तृष्णा वाले के साथ संपर्क करोगे तो वह भी आपको संपर्क करने का मौका इसलिए देते हैं, जानती मुझसे जुड़ेगा तो मुझे भी इससे लाभ होगा। और आप भी जुड़ते हो, आपके मन में भी है कि इससे जुड़ूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, ये मुझसे जुड़ेगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं सोचता हूँ कि मैं इनसे जुड़ूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा। वहाँ दोनों स्वार्थी है, दोनों के मन में लाभ उठाने की भावना है। और हो ना हो, यदि उस लाभ के उठाने में कोई दिक्कत आई या लाभ से वंचित रहे तो एक न एक दिन वह संबंध टूटने वाला है, टूटेगा ही। और यही लोक में होता है। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। भक्ति करने के लिए, ज्ञान मार्ग में चलने के लिए क्या करना है। आप गीता बोध सार श्रवण कर रहे हो तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, अभी तक हमारे चिंतन का विषय, चर्चा का विषय कोई दूसरा व्यक्ति ही होता है। अन्यस्य, कभी आप किसी के दोष आदि निकालते हो, कमियां गिनाते हो, उनकी बुराई करते हो। उन कमियों को, उनके अवगुणों को, उनकी बुराई करके भला हमें क्या मिलता होगा।
यदि उनके अंदर अवगुण हैं और उसका यदि हम चिंतन करें तो वे अवगुण हमारे चित्त में भी आएंगे। और अब हम भगवान से प्रार्थना क्या करते, अवगुण चित न धरो प्रभु मेरे, अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, हमारे जो भी अवगुण हैं आप अपने मन में मत लीजिए। और हम लोग जानबूझ करके दूसरे के अवगुण की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भगवान से तो बोलते हैं हमारे अवगुण को आप अपने मन में मत लीजिए, फिर हम लोगों के अवगुण अपने मन में क्यों लेते हैं। जब लोगों के अवगुण हम अपने मन में लेंगे तो भगवान फिर हमारे द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, हम फिर भगवान को दे ही क्या पाएंगे। भाई जो हमारे पास होगा वही तो देंगे। इसलिए गोकर्ण जी आत्मदेव को सावधान करते हुए कह रहे हैं, अन्यस्य दोष गुण, गुण की चर्चा करो। यदि भगवान के वो भक्त हैं तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भक्ति के जो स्वरूप है, भगवत भक्ति और भगवान के भक्तों की भक्ति, भगवान के भक्तों की चर्चा करने से भी वो भगवत संबंधी वाले होते, भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए उनके माध्यम से आप कहीं न कहीं भगवान का ही स्मरण करते हो। तो भगवान को यदि हमने अभी देखा नहीं है, भगवान के बारे में हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनके भक्ति करने वाले भक्तों के ऊपर यदि श्रद्धा हो तो ये भी एक माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इसलिए भगवत भक्ति हो या भगवत भक्तों की भक्ति हो, किसी भी माध्यम से हमारा चित्त परमात्मा में लगे, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गुण ऐसा गुण वाले हों जो भगवान के भक्त हों, उससे अतिरिक्त लौकिक गुणों को धारण करने वाले व्यवहार में तो कुशल होंगे, उससे हमारा परमार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे गुणों का भी चिंतन न करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, चिंतनम आशु मुक्त्वा, जल्दी से जल्दी ऐसे चिंतन को छोड़ दें। दूसरे के गुण और दोष से जो हमारा पारमार्थिक लाभ हमें नहीं होता है, हम यदि उससे वंचित रहते हैं तो ऐसे गुण दोष आदि का परित्याग कर दे। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा तथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, उसमें जो रस आता है उसी रस को बार बार पीते रहो। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरु, वेद शास्त्र का जो ये कल्प वृक्ष है उसमें जो फल लगता है, और फल कैसा है, पका हुआ फल। पका हुआ फल भी ऐसा कहते हैं कि उस फल को तोता अपनी चोंच लगा दे, चोंच मार दे। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो रस अभी तक उस फल के अंदर छिपा हुआ था, तोते की चोंच लग जाने से वह रस क्या हो गया, टपकने लगा। अब उस फल खाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा कोई बता रहा था, हमने देखा नहीं, कि अमरूद आदि जो होता है ना, जाम फल बोलते हैं गुजरात में, तो अमरूद जिसको अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, तो वह जो फल है पेड़ में लगा हो और अंदर का जो लाल हिस्सा है ना, जैसे तोते की चोंच का रंग लाल है, और उस तोते से जब लाल अमरूद को चोंच मार दे, इलाहाबादी अमरूद आदि को देखा होगा आपने, कितना बढ़िया होता है। इलाहाबाद का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें भी तोते की चोंच लग जाने से तो अमृतमय हो गया। भागवत रूपी फल वेद शास्त्र के अंदर लगा था, और उस फल को चोंच लगाने वाले हो गए कौन, उधर सुक बोलते तोते का, और इधर सुखदेव जी हैं, तोते से भी बढ़कर के हैं। तोता तो अमरूद के फल को मीठा कर सकता, करेला को नहीं कर सकता, लेकिन सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत के पूरे 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, इतना बड़ा कलेवर जिसकी रचना व्यास जी ने की, सुखदेव जी के मुखारविंद से
परीक्षित को उपदेश मिलने के कारण मानो इसकी और भी शोभा बढ़ गई। सुख मुखाद अमृत, सुख के मुख से लगा हुआ अमृत के समान द्रव, द्रव का मतलब तरल पदार्थ, रस उसमें से निकलता है। द्रव संयुतम, ऐसे पीबत भागवतम रसम आलयम, ये भागवत रस का सागर है, रसालय है, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में रस की उपलब्धि हो। ऐसे भगवत भक्ति रस से सराबोर भरपूर है, ऐसा ही भागवत शास्त्र। इस रसालय का पान करो। पीबत मतलब पियो, मुहुहु बार बार पियो, अनेक बार पियो, पीते रहो। लेकिन कौन पीते हैं? इस पृथ्वी लोक में भूवि भावुकाहा, इस पृथ्वी पर होने वाले जो भावुक लोग हैं ना, वही इसको पीते हैं। मुहु रहो अहो मुहु मुहु भाव भूवि भावुकाहा रसम पिबत, मुहु रहो रसिका भूवि भावुका, रसिका, रसिका भावुकाहा, जो रसिक हैं, भगवान के भक्ति रस में डूबे हुए हैं, वही लोग इसको बार बार पीते रहते हैं। औरों को ये कहाँ मिलता है? इसलिए कह दिया पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। सुखदेव जी परीक्षित को जो उपदेश देते हैं, उसी भागवत का उपदेश गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त किया था, भागवत का आयोजन। और उसमें सुनने वाले जितने भी श्रोतागण थे सब मुक्त हो गए, गोलोकवासी हो गए। भगवान के वहाँ से उनके पार्षद विमान लेकर के आए और उस कथा में जितने भी लोग बैठे हुए थे सबका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। गोकर्ण जी को तो लेने के लिए कोई आया नहीं, और कथा सुनने वाले को ले गए। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ऐसा क्यों, फल में भेद? तब वहाँ बताया कैसे कैसे श्रोता होते, वक्ता होते हैं। फिर कहा गोकर्ण जी आपने सबको तारा है, इसलिए भगवान के पार्षद इन लोगों को लेने के लिए आए हैं। आप सबको तारने वाले वीआईपी हो ना, तो वीआईपी को लेने के लिए किसको आना पड़ेगा? वीआईपी को आना पड़ेगा। अतः आपको तो भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे। पहले आपके ये सब जा रहे हैं सुनने वाले लोग, बाद में आपको लेकर के जाएंगे। और यही होता है महापुरुषों की उदारता का फल। महापुरुष सोचते हैं कि अपने तो सदगति होगी नहीं होगी, हुई हुई है, अपने साथ जो लोग जुड़े हैं इनका कैसे उद्धार हो। यही महापुरुषों की उदारता होती है। घर में माँ बाप का बड़प्पन क्या होता है? बच्चों को खिलाते हैं फिर अपना खाते हैं। वो लोग पहले खा के बैठ जाए, बच्चे को भोजन मिले न मिले, क्या उनका ये बड़प्पन दिखाई देगा? तो कई जगह त्याग का बड़ा फल बताया, फल देखा जाता है। भगवान की भगवत्ता इसी में है, गुरुजनों की श्रेष्ठता इसी बात को लेकर के है। माता पिता भी इसलिए श्रेष्ठ महान माने जाते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। आज हमको इस संसार में पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, आज हम काम धंधा करके अपने को बड़ा होशियार समझदार समझते हैं, लेकिन इसके पीछे किसका योगदान है, किसका हाथ है? तो सारा श्रेय माता पिता को जाता है। इसलिए जो आत्मदेव को गोकर्ण जी ने इतने सुंदर बातें कही, तो आगे उस दसम स्कंद के पाठ रोज करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। लेकिन थोड़े से साधन पक्ष को भी स्वीकार करते हुए, देहे स्थिमां सरुधिरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गरिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैराग्य में भी राग होना चाहिए, वैराग्य के लिए राग होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा कह रहे कि हाँ, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। भक्ति में कैसी आस्था हो, कैसी निष्ठा हो, इसके लिए उपाय बता रहे हैं। देहे अस्थि मांस रुधिरे, ये जो सप्त धातु वाला शरीर है, जो अनात्मा है, ऐसे अनात्म शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है, आत्मा का जो हम अभिमान करते हैं, उस अभिमान को छोड़ दीजिए। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम,
आप जो है इस अभिमान को छोड़ दीजिए। देह आदि को अपना स्वरूप मत समझिए, ये सब अनात्मा है, नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। जाया पत्नी, सुता, पुत्र और आदि से जो भी उनसे संबंधित हैं या आपसे संबंधित हैं, उन सब में होने वाली जो ममता है, मेरापन है, उसको भी छोड़ दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य अनिशम इदम जगत। इस जगत को दिन रात किस दृष्टि से देखना है? ऐसा नहीं थोड़ी देर देखो फिर दृष्टि बदल दो, हमेशा उसको इसी दृष्टि से देखते रहो, बार बार देखो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगद इदं क्षणभंग निष्ठम। ये संसार क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते लक्ष्मीस्तु यतरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। भगवान शंकर की स्तुति में ऐसा कहा कि ये सब के सब क्या है? हाँ, सब छूटने वाला है। शिव स्तुति में सब आता है। वहाँ पर बाजी कलत्र पुत्र किंबानेन धनेन बाजी करिभी प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर्देहेन गेहेन किम। गोपियों के जो प्रेम संन्यास है, भक्ति संन्यास, ये सब के लिए लागू होता है, तभी भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये बोध प्राप्त हो सकता है। इसलिए इशारा कर दिया किंबा अनेना धनेना, इन धन से हम क्या करेंगे? ठीक है, जीने का साधन है, ठाट बाट से रहना चाहिए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छे बिस्तरा हो, अच्छे खाने पीने के साधन हो, किसी भी तरह के आपके मन में दरिद्रता का भाव नहीं है, बड़े अमीर हो, धनाढ्य हो, और उसके बाद आप भगवान की तरफ चलते हो, ये भगवत कृपा से ही संभव है, नहीं तो मुश्किल है। तभी कह दिया ऐसा होना चाहिए। किंबाने न धने न बाजी करीबी, हाथी भी है, घोड़े भी है। हाथी घोड़े पुराने जमाने में, तो आजकल इसको रेंज रोवर, मर्सिडीज आदि कार जो घर में है पार्किंग में रखे हो, ये आपके घुड़शाला में घोड़े बंधे हुए हाथी रखे हुए हैं। पुराने जमाने में हाथी घोड़ा ही साधन होता था, इसलिए उन सबका वहाँ नाम गिनाया। प्राप्ते न राज्य न किम, बड़ा राज्य भी मिल गया, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कोई बड़े पद पर चले गए, धन की वर्षा होने लगी। प्राप्त किंबाने न धने न बाजी करीबी प्राप्ते न राज्य न किम बा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर। पुत्र भी है, पत्नी भी है, मित्र भी है, सगे संबंधी सब आपके सर्किल बने हुए। पशुभिर देहे न गेहे न किम, शरीर भी बड़ा सुंदर मिला, घर मकान भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सब के सब क्या है? छोड़ने की चीजें हैं। किंबाने न धने न व देहे न गेहे न किम बा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर्देहे न गेहे न किम ज्ञात्वैतत् क्षणभंगुरम एतत् क्षणभंगुरम ज्ञात्वा। ये सब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर उसको बोलते हैं देखते ही देखते नष्ट जो हो जाए, ऐसा दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला ये संसार है। जल में कभी नहाते हो, नदी तालाब में, बाथरूम में तो पता नहीं चलता है, नदियों में जब नहाते हैं, तालाब में कहीं डुबकी लगाते हो, डुबकी लगा के जब ऊपर निकलते हैं, चारों तरफ पानी में बुलबुले दिखाई देते, तरंग फेना भ्रम बुद बुदादि, बुदबुद बोलते बुलबुले को संस्कृत में। हाँ, और उस तरंग फेन, फेन मतलब झाग, झाग हो, सरफ आदि से कपड़े धोते हो, उसमें भी बुलबुले बनते हैं। तो पानी में जो बुलबुला उठता है आपको दिखता है, हाँ, बुलबुला को कई जगह बलबला भी बोलते हैं,
गुजरात में नर्मदा परिक्रमा करोगे तो भरूच से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक बलबला कुंड आता है, वहाँ पर आवाज़ देते हैं उस कुंड में तो पानी में बुलबुले उठते हैं, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया बलबला कुंड। वहाँ पर एक निरंजनी अखाड़े के महात्मा भी रहते हैं, संत जी हैं। नर्मदा परिक्रमा में हम सब गए थे, बड़ा एकांत जगह में है, बहुत सुंदर जगह है। तो ये जो बुलबुले उठते हैं ना पानी में, उसको जब आप पकड़ने के लिए जाओ, हाथ आपके हाथ पड़ने से पहले वो फट जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ये संसार है, इसको हम जैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ने से पहले ही नष्ट होने वाला है। दृष्ट दिखते हुए नष्ट, मतलब जिसका देखते ही देखते नाश होने का, नष्ट होने का स्वभाव है, ऐसा जो ये संसार है, इसका नाम है क्षण भंगुर, देखते देखते नष्ट हो जाए। इसलिए आत्मदेव को गोकर्ण जी कह रहे हैं कि ये सब के क्या है, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको। वैराग्य में राग करो और रसिक बनो, किसके लिए, भक्ति में निष्ठा रखो। वैराग्य पूर्वक जो भक्ति होती है ना, उसमें अपने आप निष्ठा बन जाती है। तो ज्ञाननिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, भक्तिनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, इन सब के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना ही जिनका उद्देश्य बन गया है, तो गीता बोध सार के अनुसार उस व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है। इसलिए सारे कर्म आदि को समाप्त करने वाले, भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कराने वाले जो है, नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी कुछ किए बिना तो हम रह नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सब परमात्मा प्राप्ति के लिए होना चाहिए। गीता पाठ करो, गौ की सेवा करो, जो भी हम नित्य कर्म आदि करते हैं, पुण्य कर्म, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हम परमात्मा की तरफ लग जाएं। अब ये बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति के समष्टि कर्मों का फल किसको भोगना पड़ता है। नियम तो ये है कि यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी होगी। लेकिन एक बात और भी ध्यान देना, जैसे संतान कोई अपराध करे तो उस अपराध के कारण माता पिता को भी दोष लगता है। माता पिता भी सोचते हैं कि हमने ऐसा कुपुत्र क्यों उत्पन्न किया, जो अशुभ कर्म करने में प्रवृत्त है, और अशुभ कर्म का जो फल है वो हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजा जैसे हो प्रजा वैसी होती है, तो बात सबने सीखी है, जानते हैं। लेकिन ये आपको ये बात पता है, प्रजा के द्वारा कृत कर्म का फल राजा को भी मिलता है। इसलिए जब प्रजा अच्छे कर्म करें, सन्मार्ग में चलें, तो उससे राजा की भी उन्नति होती है। भगवान कृष्ण यशोदा जी के पुत्र हैं, नंदराय के पुत्र हैं। सारे गोकुल के रहने वाले लोग नंदराय नंदराय, राजा नंदराय बोलते हैं। राय मतलब राजा, श्रेष्ठ होते हैं जो। उसके बाद भी यशोदा जी की जो भावना है, नंद जी और यशोदा जी अपने प्रजा से क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पास जो लल्ला है कान्हा, इसके कल्याण के लिए प्रजा लोग हमेशा शुभकामना दे। चाहे वो शक्टासुर के वध के समय की कथा हो, वहाँ पर भी जब गोपियाँ सब आ गई, देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने बड़े राक्षस को ऐसे लल्ला ने पैर पटक के मार दिया। दूध पीने के लिए रोने का बहाना कर रहे थे, लेकिन उसमें तो शक्टासुर छिपा हुआ था बैलगाड़ी में, छकड़े में। भगवान इतने छोटे थे, अब कितना बड़ा शरीर बना लिया होगा, किसी को दिखाई भी नहीं दिया, और उनके पैर के धमक से वो छकड़ा ही उलट गया, उसे शक्टासुर मारा गया। छकड़ा ऊपर, स्वयं अंदर नीचे लेटे हुए खेल रहे हैं। उस समय उन गोपियों को क्या पता कि ये कौन है, इसलिए भगवान के एक एक अंग के रक्षा कवच से उनके मंगल कामना करने लगे। और अभी बड़े भी हुए हैं, फिर भी यशोदा जी की इच्छा रहती कि हमेशा हमारे लाला के लिए यहाँ की जो प्रजा है, हाँ, शुभकामना देते रहें, मंगल कामना करते रहें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारी प्रजा यदि ठीक कर्म करेगी तो हम लोग सुखी रहेंगे। तो प्रजा के द्वारा कृत कर्म का फल
राजा को मिलता है। इसके आधार पर संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यं नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, नाहं क्षम्यताम्। यत्र क्वापि निषेव्य यादव कुलो तंसस्य कंसद्विषः, स्मारं स्मारं अदम हराणि तदलम, मन्ये कि मन्ये न मे। इसके अनुसार भगवान के लिए जो प्रार्थना करते हैं, भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, किस लिए स्मरण किया जाता है, ये सभी प्रसंग हम आपको अगले सत्र में सुनाएंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।